हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। टेट कैम रिक्रूटमेंट टेस्ट एग्जाम के लिए आज का पेडागोजी क्लास के अंदर हम लोग टीचिंग स्किल टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये क्लास नंबर 9 है। इससे पहले का जितना भी क्लास हो चुका है वो सभी क्लास का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम लोग टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे और कुछ एमसीक्यू को भी प्रैक्टिस करेंगे। ये क्लास आप सभी को असम टेट, बीटीसी कोकराझार टेट या ढीमा साउथ टेट कैम रिक्रूटमेंट टेस्ट सभी एग्जाम में हेल्प करेगा। आप सभी का कंप्लीट पेडागोजी का यहाँ पे लिस्ट है, कौन सा दिन में कौन सा क्लास होगा, इसका स्क्रीनशॉट करके रख लेना है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है टीचिंग स्किल। तो सबसे पहले स्किल क्या है वो जानते हैं। स्किल मीन्स द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल। स्किल मतलब वो एबिलिटी जिसकी वजह से कोई काम को अच्छी तरह से किया जा सके, उसको कहा जाता है स्किल। नेक्स्ट जानते हैं टीचिंग स्किल क्या है। टीचिंग स्किल जैसे सेट ऑफ टीचर बिहेवियर व्हिच आर स्पेशली इफेक्टिव इन ब्रिंगिंग अबाउट डिजायर्ड चेंज इन पीपल एंड टीचर। टीचिंग स्किल जो है टीचर का बिहेवियर को कहा जाता है जिसको यूज़ करके जो है स्पेशली वो डिजायर्ड चेंज जो है पीपल्स के अंदर या टीचर के अंदर ला सकता है, उसको कहा जाता है टीचिंग स्किल। स्किल जो है थियोरेटिकल नॉलेज और को प्रैक्टिस के अंदर लाने में मदद करता है। टीचिंग जो है अलग अलग स्किल टीचिंग स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, यानी जो भी टीचिंग होता है उसके लिए टीचिंग स्किल का नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है, तो ही अच्छा टीचिंग हो सकता है। अकॉर्डिंग टू गेक के हिसाब से टीचिंग स्किल क्या है। टीचिंग स्किल इज ए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी एंड प्रोसीड्यूर दैट टीचर में यूज इन क्लासरूम। टीचिंग स्किल जो है स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी या जो प्रोसीड्यूर है उसको कहा जाता है, जो क्लासरूम में टीचर यूज़ करता है उसको जो है टीचिंग स्किल कहा जाता है। टीचिंग स्किल का अलग अलग प्रकार है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एलन एंड रेयन के हिसाब से टीचिंग स्किल का 14 प्रकार है। इंडियन एजुकेशनिस्ट बीके पासी के हिसाब से टीचिंग स्किल का 13 प्रकार है। सिंह एलसी के हिसाब से टीचिंग स्किल का 22 प्रकार है। ठीक है, अब आइए जानते हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जो टीचिंग स्किल का 14 प्रकार है उसके बारे में। इसका नाम आप सभी को रट लेना है। 14 जो टाइप है, फर्स्ट है स्टिमुलस वेरिएशन, नेक्स्ट है सेट ऑफ इंडक्शन, नेक्स्ट है फ्लुएंसी ऑफ क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट है हायर ऑर्डर क्वेश्चन, नेक्स्ट है प्रोबिंग क्वेश्चन, नेक्स्ट है साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्लोज, नेक्स्ट है रीइंफोर्सिंग पीपल्स पार्टिसिपेशन, नेक्स्ट है इलस्ट्रेटिंग एंड यूज ऑफ एग्जाम्पल, नेक्स्ट है डाइवर्जेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट है प्लेन रिपीटेशन, नेक्स्ट है कंप्लीटनेस ऑफ कम्युनिकेशन, नेक्स्ट है रिकॉग्नाइजिंग अटेंडिंग बिहेवियर, नेक्स्ट है लेक्चरिंग और लास्ट है क्लोजर। तो ये जो है 14 प्रकार है टीचिंग स्किल का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हिसाब से। नेक्स्ट जो है बीके पासी के हिसाब से टीचिंग स्किल का जो 13 प्रकार है वो क्या क्या है इसको भी याद रखना है। सबसे पहला है राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन और सेट इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट है फ्लुएंसी ऑफ क्वेश्चनिंग, नेक्स्ट है प्रोबिंग क्वेश्चन, नेक्स्ट है एक्सप्लेनिंग, इसके बाद नेक्स्ट है इलस्ट्रेटिंग, नेक्स्ट है स्टिमुलस वेरिएशन, नेक्स्ट है साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्लूज, नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट, नेक्स्ट है इंक्रीजिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, नेक्स्ट है यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड, नेक्स्ट है अचीविंग क्लोजर और लास्ट है अटेंडिंग बिहेवियर ऑफ पीपुल्स। तो ये 13 प्रकार है बीके पासी के हिसाब से। ठीक है, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टीचिंग स्किल जो है लगभग 12 से 13 टीचिंग स्किल को डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहला स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, जिसको स्किल ऑफ मोटिवेशन कहा जाता है। थ्रू दिस स्किल लेसन इज इंट्रोड्यूस टू स्टूडेंट। इस स्किल के माध्यम से लेसन को इंट्रोड्यूस किया जाता है बच्चों के साथ। दैट प्रीवियस नॉलेज इज लिंक टू द प्रेजेंट नॉलेज। उसका प्रीवियस नॉलेज जो है वो प्रेजेंट नॉलेज के साथ लिंक किया जाता है और ये भी ध्यान रखा जाता है कि उन दोनों के बीच में कोई गैपिंग ना रह जाए। ठीक है, ऑल इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आर आस्क्ड इन a sequence and last one is directly linked to the topic in hand। सभी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जो है सीक्वेंस में पूछा जाता है और लास्ट वाला डायरेक्टली लिंक होता है जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है उसके साथ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, इसको जानते हैं, ये भी एक टीचिंग स्किल है। हेयर टीचर चेंज द एक्शन ऑफ ऑल हिज बॉडी पार्ट्स इन रेगुलर मैनर इन ऑर्डर टू सेव द स्टूडेंट फ्रॉम बोर्डम। या टीचर जो है अपना बॉडी पार्ट्स को रेगुलर मैनर में चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट स्टैंड इन क्लास एट सेम प्लेस फॉर ए लॉन्गर टाइम। एग्जाम्पल ग्रुप में टीचर जो है क्लासरूम में बहुत लंबा समय तक एक जगह पे खड़ा नहीं रहते हैं। ही चेंज हिज पोजिशन विद द चेंज ऑफ टेक्टिक्स और स्टिमुलाई। वो अपना पोजिशन चेंज करते हैं टेक्टिक्स के साथ। ठीक है, ही कैन यूज इवन हिज आइज टू गिव सर्टेन डायरेक्शन और टू अप्रूव डिसअप्रूव हिज एफर्ट। यहाँ तक अपना आई का मोमेंट भी चेंज करते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं अप्रूव या डिसअप्रूव शो करने के लिए। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर टीचर टू सिक्योर एंड सस्टेन पीपल इन अटेंशन। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चों का अटेंशन जो है बना रहे, टीचर को ध्यान रखना जरूरी होता है। इसलिए स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग स्किल है। ठीक है, नेक्स्ट स्किल है स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन। थ्रू दिस स्किल द टीचर टेक्स हिज स्टूडेंट टू डेप्थ ऑफ द लेसन इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट देयर क्रिएटिव थिंकिंग। ही आस्क्स क्वेश्चन, he sometimes provide clue to them if students are not able to reach the right answer। यहाँ पे टीचर जो है क्वेश्चन आस्क करते हैं और यदि बच्चा आंसर नहीं दे पाता है तो कभी कभी बीच में क्लू भी देते हैं जिसके वजह से वो राइट आंसर के पास पहुँच जा सके। ठीक है, तो स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग स्किल है।
इसके बाद नेक्स्ट स्किल है स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विथ एग्जाम्पल। Teacher use a lot of verbal and visual example here to in order to clarify the difficult concept and principle। इस स्किल के अंदर टीचर जो है अलग अलग वर्बल या फिर विजुअल एग्जाम्पल का यूज़ करते हैं जिससे कोई भी कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझाया जा सके। ओनली दोज एग्जाम्पल आर यूज हेयर विच आर डायरेक्टली लिंक टू डेली लाइफ ऑफ द स्टूडेंट। और यहाँ पे वही एग्जाम्पल का यूज़ किया जाता है जो कि बच्चों का डेली लाइफ के साथ क्या हो, लिंक हो। ठीक है, स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विथ एग्जाम्पल ये था। नेक्स्ट है स्किल ऑफ क्लोजर। इट मीन्स एंडिंग ए लेसन इन ए क्लास इन सच ए मैनर व्हिच क्रिएट फर्दर क्यूरियोसिटी टू एक्वायर न्यू नॉलेज। इसका मतलब लेसन जो है क्लासरूम में एंड इस प्रकार करना चाहिए जिससे बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी रहे, फिर से उसके अंदर जो भी बचा हुआ चीज़ है उसको सीखने के प्रति। स्टूडेंट आर सो मोटिवेटेड हेयर दैट दे वांट टू स्टडी नेक्स्ट लेसन एट वंस। स्टूडेंट इतना मोटिवेटेड रहे कि लेसन को जो है तुरंत सीखने का जो है उनके अंदर जो है कैपेबिलिटी रहे कि अभी सीखा जाए, इस प्रकार का मोटिवेशन उनके अंदर रहे। समरी ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन एंड लेक्चर इज ऑल्सो गिवन बाय यूजिंग दिस स्किल। इस स्किल का यूज़ करके समरी या लेक्चर जो है भी दिया जाता है स्किल ऑफ क्लोजर का यूज़ करके। ठीक है, नेक्स्ट है स्किल ऑफ लेक्चरिंग। ये तो पता ही होगा, ये कम्युनिकेशन स्किल इसको कहा जाता है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला ये स्किल है स्किल ऑफ लेक्चरिंग। लेक्चरिंग से जो है कोई भी क्लास, कितना भी बड़ा क्लास को जो है मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। एक्सप्लेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग स्किल है। एक्सप्लेनिंग से कोई भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझा के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सकता है। ये स्किल तो टीचर के अंदर होना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड यूजिंग स्किल। ब्लैक बोर्ड अच्छी तरह से यूज़ किया जाना ये बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग स्किल है। ये भी ध्यान रखा जाए कि ब्लैक बोर्ड पे जो भी लिखा जाए वो अच्छी तरह से लिखा जाए, वो क्लियर हो, नीट एंड क्लीन हो, और वो हैंडराइटिंग जो है लिखा जाने वाला वो भी अच्छा हो। उसी प्रकार का चीज़ जो है बच्चों भी एक्वायर करेंगे और जो भी उनको लिखना है ब्लैक बोर्ड से वो अच्छी तरह से लिख पाएंगे। तो ये टीचिंग स्किल ब्लैक बोर्ड राइटिंग वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग स्किल है। ठीक है, यानी जो भी प्रैक्टिस कराना है, जो भी जो है नोट्स देना है, वो सब जो है ब्लैक बोर्ड के अंदर लिखा जाता है और बच्चों जो है उसको नोट डाउन भी करते हैं। तो हैंडराइटिंग अच्छा होगा तो नोट डाउन कर पाएंगे और उसी प्रकार का स्किल बच्चों के अंदर भी डेवलप होगा फ्यूचर में। वो भी जब टीचिंग करेंगे किसी के साथ तो उसी प्रकार का स्किल यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टीचिंग स्किल है यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग स्किल है जिससे बहुत ही डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को बहुत तुरंत सिखाया जा सकता है। तो ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करने का टीचिंग स्किल टीचर के अंदर अवश्य होना चाहिए। नेक्स्ट है स्किल ऑफ क्लास मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट इज एन आर्ट। क्लासरूम मैनेजमेंट एक कला है। थ्रू दिस स्किल टीचर कीप ऑल ऑफ हिज स्टूडेंट बिजी इन डिफरेंट एक्टिविटी इन द क्लास ऑल द टाइम। इस स्किल के माध्यम से टीचर जो है बच्चों को हमेशा किसी न किसी एक्टिविटी के अंदर बिजी रख सकते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस स्टूडेंट डू नॉट गेट टाइम टू डू एनीथिंग इन द क्लास विदाउट द विशेस ऑफ टीचर दो दे आर फुल्ली फ्री है। बच्चे जो है यहाँ फ्री रहेंगे फिर भी बिना टीचर का परमिशन से, बिना टीचर का सलाह से कुछ भी उल्टा पुल्टा काम नहीं करेंगे, यानी उनका ध्यान जो है पढ़ाई के अंदर लगा रहेगा। तो क्लासरूम मैनेजमेंट करने का स्किल बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग स्किल है। ठीक है, नेक्स्ट स्किल है स्किल ऑफ पीपुल्स पार्टिसिपेशन। People's participation means direct behavior of peoples that can be observed in the class. Teacher initiate his activity in the class in such a manner that people's activity are automatically increase। यानी पीपुल्स का जो एक्टिविटी पार्टिसिपेशन है, यानी कोई भी चीज़ के अंदर जो पार्टिसिपेशन है, चाहे ग्रुप वर्क हो या चाहे सिंगल वर्क हो, उसके अंदर पूरी तरह से हो, ये स्किल टीचर के अंदर आना चाहिए। ठीक है, किस प्रकार करके पीपुल्स का पार्टिसिपेशन जोड़ा जा सके, ये स्किल टीचर के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट है स्किल ऑफ साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्लोज। समटाइम टीचर गेट साइलेंट इन द क्लास फॉर 4 or 5 seconds. This silence is maintained at a place where students come to understand the next point without telling them in the class. One of the advantages of this skill is that teacher can identify those students who do not listen him carefully and talk to each other. The teacher uses this skill all of a sudden. स्किल ऑफ साइलेंस और नॉन वर्बल क्लूज जो है टीचर कभी पढ़ाते समय बीच में साइलेंट हो जाएंगे, उस समय ये उनको पता चल जाएगा कि कौन सा बच्चा बात कर रहा है, किस बच्चा का टीचिंग के अंदर यानी लिसनिंग के अंदर अटेंशन है या नहीं, यानी जो भी टीचर समझाएंगे उसके प्रति बच्चों का इंटरेस्ट है या नहीं। इस स्किल के माध्यम से यदि टीचर के अंदर होगा तो पता लगाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्किल है स्किल ऑफ फ्लुएंसी ऑफ क्वेश्चनिंग। यानी क्वेश्चनिंग करने का फ्लुएंसी जो है टीचर के अंदर स्किल रहना चाहिए। यानी रिकैपिचुलेशन ऑफ लेसन करते समय इस स्किल का बहुत ज़्यादा यूज होता है, स्पेशली टीचिंग के अंदर। ठीक है, तो ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग स्किल है, याद रखना है।
नेक्स्ट है स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। यदि कोई चीज़ बच्चा आंसर नहीं दे पा रहा है तो रीइंफोर्समेंट स्किल से उसका आंसर देने का या रिस्पॉन्स देने का प्रोबेबिलिटी जो है उसको बढ़ाया जा सकता है। रीइंफोर्समेंट जो है पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ये दोनों तीनों तरीक़ा से जो है किसी भी रिस्पॉन्स को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। स्पेशली बढ़ाया ही जाता है, घटाया तो नहीं जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्किल है स्किल ऑफ गिविंग होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट देने का स्किल बहुत जो है इंपॉर्टेंट टीचिंग स्किल है, क्योंकि जनरली बच्चा जो है होमवर्क को बोर्डम मानते हैं। इसलिए ये स्किल टीचर के अंदर यदि होगा तो बच्चे मोटिवेट रहेंगे और जो भी होम असाइनमेंट दिया जाएगा उसको चैलेंजिंग मानते हुए वो करेंगे, ठीक है। तो ये रहा इंपॉर्टेंट टीचिंग स्किल जो हम लोग डिस्कस किए, लगभग 15 टीचिंग स्किल को डिस्कस किए। अब हम लोग 2-3 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग स्किल। है चारों में से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग स्किल है। कम्युनिकेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग स्किल है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बीके पास इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्किल। इफेक्टिव टीचिंग के लिए कौन सा टीचिंग स्किल जरूरी होगा। इसके लिए एबिलिटी टू एंगेज स्टूडेंट एंड फॉस्टर क्रिटिकल थिंकिंग, ये जो है बहुत जरूरी होगा इफेक्टिव टीचिंग के लिए। एबिलिटी टू एंगेज स्टूडेंट एंड फॉस्टर क्रिटिकल थिंकिंग जो है सबसे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक टीचिंग स्किल आर नॉट फॉरवर्डेड बाय बीके पासी ए फेमस इंडियन एजुकेशनलिस्ट। इनमें से जो है बीके पासी के द्वारा कौन सा टीचिंग स्किल नहीं दिया गया था। इनमें से एक्सप्लेनिंग दिया गया था, इलस्ट्रेटिंग, रीइंफोर्समेंट दिया गया था, लेकिन क्लोजर नहीं दिया गया था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये सब क्वेश्चन था जो इस टॉपिक से हम लोग डिस्कस किए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आया है, फिर भी आप सभी को इस टॉपिक को पढ़ लेना है, छोड़ना नहीं होगा। टीचिंग स्किल भी एक इंपॉर्टेंट जो है आप सभी का पेडागोजी के अंदर सिलेबस मेंशन किया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।